शंभु और निशुंभ का उत्पत्ति और अत्याचार। शंभु और निशुंभ राक्षसों के बारे में ये कथा प्राचीन हिंदू धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी हुई है, विशेषकर देवी महात्म्य या दुर्गा सप्तशती से। शंभु और निशुंभ दोनों भाई थे जो अत्यधिक शक्तिशाली थे। इनकी उत्पत्ति के बारे में भी कई कथाएं हैं, परंतु आमतौर पर माना जाता है कि ये दोनों राक्षस ब्रह्मा के वरदान से उत्पन्न हुए थे। इन दोनों ने अपनी कठिन तपस्या से ब्रह्मा से अपार शक्ति प्राप्त की, जिससे उनका अहंकार और भी बढ़ गया। शंभु और निशुंभ ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को उनकी जगह से उखाड़ फेंका। उन्होंने मनुष्यों पर भी अत्याचार करना शुरू कर दिया। उनके अत्याचारों से देवता बहुत परेशान हो गए। वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ते रहे और कहीं भी शरण नहीं मिल पा रही थी। इन परिस्थितियों में देवताओं ने अपनी सभी समस्याओं का समाधान एकत्रित किया और निर्णय लिया कि उन्हें किसी दिव्य शक्ति की आवश्यकता है जो शंभु और निशुंभ को हर सके। इसी दौरान देवता महादेव, शिव, विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने मिलकर मां दुर्गा की पूजा की। देवी दुर्गा का अवतार और उसकी उत्पत्ति। देवताओं की पूजा से मां दुर्गा का अवतार हुआ। देवी दुर्गा का जन्म एक दिव्य रूप में हुआ था, जिसमें उनके पास विभिन्न शस्त्र और शक्तियां थीं। प्रत्येक देवता ने मां दुर्गा को अपनी शक्ति और आशीर्वाद प्रदान किया। विष्णु ने उन्हें चक्र, शिव ने त्रिशूल, इंद्र ने वज्र और ब्रह्मा ने कमंडलू दिया। इसके अलावा अन्य देवी देवताओं ने भी उन्हें विभिन्न अस्त्र शस्त्र और शक्तियां प्रदान की। मां दुर्गा का रूप इतना शक्तिशाली और भव्य था कि वे राक्षसों को देखते ही अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए तैयार हो गईं। अब देवी दुर्गा पूरी तरह से तैयार थी शंभु और निशुंभ को हराने के लिए। उनका रूप ऐसा था कि वे किसी भी संकट को नष्ट कर सकती थीं। उनके पास दिव्य अस्त्र, भयंकर रूप और असीमित शक्ति थी। शंभु और निशुंभ से पहला युद्ध। जब शंभु और निशुंभ को ये पता चला कि देवी दुर्गा ने उनका सामना करने के लिए अवतार लिया है, तो उन्होंने अपनी पूरी सेना के साथ मां दुर्गा से युद्ध करने का निश्चय किया। पहले शंभु ने देवी दुर्गा से युद्ध करने के लिए अपने सैनिक भेजे, लेकिन मां दुर्गा ने अपनी अद्भुत शक्तियों से उन सभी को नष्ट कर दिया। शंभु और निशुंभ का अहंकार इतना बढ़ गया था कि वे खुद दुर्गा से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। शंभु ने देवी दुर्गा से चुनौती दी और निशुंभ ने भी अपनी पूरी सेना के साथ देवी दुर्गा के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई। मां दुर्गा ने युद्ध में अपनी पूरी शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने शंभु के सारे सैनिकों को नष्ट कर दिया और शंभु को भी हराने की पूरी तैयारी कर ली। ये युद्ध बहुत भयंकर हुआ, लेकिन अंततः देवी दुर्गा की विजय हुई। शंभु और निशुंभ की सेना पूरी तरह से पराजित हो गई। शंभु और निशुंभ से अंतिम युद्ध। अब शंभु और निशुंभ के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वे खुद देवी दुर्गा से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। दोनों राक्षसों ने देवी दुर्गा से सामना किया। ये युद्ध बहुत ही भीषण और कठिन था। दोनों राक्षसों ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन देवी दुर्गा की शक्ति के सामने उनका कोई भी अस्तित्व नहीं था। निशुंभ ने देवी दुर्गा को अपने सभी अस्त्रों और शक्तियों से पराजित करने की कोशिश की, लेकिन देवी दुर्गा ने सभी हमलों को नकारते हुए उसे अपने त्रिशूल से घायल कर दिया। निशुंभ को ये समझ में आ गया कि वह देवी दुर्गा से हार जाएगा, लेकिन उसका अहंकार अभी भी कायम था। उसने आखिरी बार अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन देवी दुर्गा ने उसे त्रिशूल से मारा और वह मारा गया। अब शंभु और निशुंभ दोनों ही देवी दुर्गा के सामने पराजित हो चुके थे। शंभु का भी अंत हुआ और वह देवी दुर्गा के हाथों मारा गया। देवताओं की जय और देवी दुर्गा का आशीर्वाद। जब शंभु और निशुंभ मारे गए, तब देवताओं ने आकर देवी दुर्गा की पूजा की और उनका धन्यवाद किया। देवी दुर्गा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि वो हमेशा धर्म की रक्षा करती रहेंगी। उनकी शक्ति से सभी राक्षसों का संहार होगा और सत्य की विजय होगी। देवताओं ने देवी दुर्गा से ये भी वचन लिया कि वे हर काल में राक्षसों से लड़ने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगी। देवी दुर्गा ने अपनी दिव्यता से साबित किया कि धर्म की रक्षा करने के लिए उन्हें कोई भी शक्ति रोका नहीं सकती। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब भी अंधकार बढ़ता है, जब भी बुराई और अधर्म बढ़ता है, तब देवी दुर्गा जैसी शक्तिशाली देवी आती हैं और धर्म की स्थापना करती हैं।
ये था दुर्गा माँ और शंभु निशुंभ राक्षसों की कहानी का विस्तार से वर्णन। कहानी में देवी दुर्गा की शक्ति, उनके अवतार और राक्षसों के प्रति उनके संघर्ष को प्रमुख रूप से दर्शाया गया है। ये कथा ये संदेश देती है कि अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। देवी दुर्गा का महत्व और उनके अवतारों का संदेश। देवी दुर्गा का अवतार एक महाकाव्य और दिव्य शक्ति का प्रतीक है। उनकी कथा न केवल राक्षसों के वध की कहानी है, बल्कि यह धर्म, सत्य और असत्य के बीच संघर्ष का प्रतीक भी है। शंभु और निशुंभ जैसे राक्षसों के वध से देवी दुर्गा ने ये सिद्ध कर दिया कि जब तक देवी देवता और सत्य का साथ होता है, तब तक अधर्म को कोई जीत नहीं सकता। देवी दुर्गा के रूप और उनके अस्त्र। देवी दुर्गा को उनकी अनेक शक्तियों और अस्त्रों से सजाया गया था, जिनका प्रतीकात्मक अर्थ है कि एक देवी के रूप में उनकी शक्ति न केवल शारीरिक रूप से अपितु मानसिक, आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय स्तर पर भी असीमित है। देवी दुर्गा के प्रत्येक अस्त्र का अपने अपने प्रतीकात्मक महत्व है। 1. त्रिशूल। ये शक्ति और संरक्षण का प्रतीक है। त्रिशूल का अर्थ है त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर का नियंत्रण। 2. चक्र। ये समय और काल का प्रतीक है, जो समय के चक्र को नियंत्रित करने की शक्ति का संकेत है। 3. वज्र। यह आकाशीय शक्ति और आक्रमण का प्रतीक है, जो किसी भी राक्षस को नष्ट करने के लिए सक्षम है। 4. कमल। ये पुण्य और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है, जो देवी दुर्गा के गुणों का प्रतीक है। 5. गदा। ये शक्ति और साहस का प्रतीक है और यह युद्ध में विजयी होने का संकेत है। देवी दुर्गा का ये रूप न केवल उनकी शारीरिक शक्ति को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि उनकी शक्ति प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त है। धर्म, भक्ति और भौतिक जगत सभी में उनका समावेश है। देवी दुर्गा की पूजा का महत्व। देवी दुर्गा की पूजा खासकर शारदीय नवरात्रि के दौरान की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ये पूजा केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं होती, बल्कि यह समाज और व्यक्ति के जीवन में संतुलन और अच्छाई की स्थापना का भी प्रतीक है। प्रत्येक रूप में देवी दुर्गा की शक्ति और आशीर्वाद से जीवन में उत्पन्न होने वाली परेशानियां, बुराई और दुखों का नाश होता है। राक्षसों की पहचान और उनकी उत्पत्ति। राक्षसों का अस्तित्व केवल देवी दुर्गा की विजय का उद्देश्य नहीं था, बल्कि यह भी दर्शाता है कि किसी भी युग में जब अत्याचार और पाप बढ़ते हैं, तब देवी का अवतार होता है। शंभु और निशुंभ जैसे राक्षसों का अस्तित्व दरअसल समाज के उस पहलू को दर्शाता है, जहां अधर्म, हिंसा और अत्याचार बढ़ जाते हैं। राक्षसों का वर्णन बहुत से पुराणों में मिलता है। राक्षसों की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार से मानी जाती है। एक सामान्य कथा के अनुसार राक्षसों का जन्म ब्रह्मा के क्रोध से हुआ था। कुछ कथाओं में ये भी कहा जाता है कि राक्षस वे होते हैं जो तपस्या करते हुए देवताओं से अधिक शक्ति प्राप्त कर लेते हैं और उसका उपयोग बुरे कार्यों के लिए करते हैं। शंभु और निशुंभ जैसे राक्षसों का अत्याचार इसी परिप्रेक्ष्य में था। उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और देवताओं से युद्ध किया, लेकिन अंततः देवी दुर्गा ने उन्हें हराया और यह सिद्ध कर दिया कि चाहे कितनी भी शक्तियों का दुरुपयोग किया जाए, धर्म और सत्य की विजय निश्चित होती है। युद्ध की प्रतीकता। देवी दुर्गा और राक्षसों के बीच का युद्ध केवल शारीरिक युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक संघर्ष भी था। राक्षसों का अहंकार और असत्य के साथ संघर्ष करना देवी दुर्गा के रूप में उस शक्ति का प्रतीक था जो सत्य, धर्म और न्याय के पक्ष में होती है। प्रतीकात्मक युद्ध। ये युद्ध हमारे जीवन में होने वाली मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक संघर्षों का प्रतीक है। जब हम जीवन के कठिन दौर से गुजरते हैं, जब हमारे सामने चुनौतियां और समस्याएं होती हैं, तो हमें देवी दुर्गा की तरह अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने की आवश्यकता होती है। देवी दुर्गा का वध शंभु और निशुंभ के माध्यम से यह बताता है कि हमें अपने भीतर के डर, संकोच और बुराई से लड़ना होता है। ये सत्य की विजय की ओर अग्रसर करने वाला मार्ग है। देवी दुर्गा का संदेश। देवी दुर्गा की पूरी कहानी में एक महत्वपूर्ण संदेश छिपा हुआ है। उनका अवतार और राक्षसों पर विजय ये सिखाती है कि जीवन में जब भी बुराई सिर उठाती है, तो उसके खिलाफ हमें संघर्ष करना चाहिए। चाहे वह बुराई बाहर से आ रही हो या हमारे भीतर से,
हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। प्रमुख संदेश 1। सत्य की विजय। सत्य और धर्म हमेशा जीतते हैं। चाहे अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, रोशनी की एक किरण हर हाल में मार्ग प्रशस्त करती है। 2। आध्यात्मिक शक्ति। देवी दुर्गा का रूप हमें ये समझाता है कि हम सबके भीतर असीम शक्ति है, बस उसे पहचानने और सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है। 3। धैर्य और साहस। कठिनाइयां आएंगी, परंतु हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें साहस और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। 4। आध्यात्मिक उन्नति। हमें हमेशा अपनी आत्मा की शुद्धि की दिशा में काम करना चाहिए, ताकि हमारे भीतर की राक्षसी प्रवृत्तियां नष्ट हो सकें और हम एक बेहतर इंसान बन सकें। देवी दुर्गा की पूजा और आज के समय में उनका महत्व। आज के समय में देवी दुर्गा की पूजा का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। आधुनिक जीवन में जब मानसिक तनाव, भौतिक चिंताएं और समस्याएं बढ़ गई हैं, देवी दुर्गा का आशीर्वाद हमें आंतरिक शांति, साहस और शक्ति देता है। उनके मंत्रों और पूजा के माध्यम से हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी उन्नति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। हमारे समाज को आज भी देवी दुर्गा की तरह शक्ति, साहस और समर्पण की आवश्यकता है, ताकि हम अपनी दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकें। हर व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और जीवन में अच्छाई के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है।